एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर एंड इस वीडियो में पैसेज नंबर 2 द एंडेंजर्ड बैम्बू प्लांट, ये मकर रीडिंग बुक से लिया गया है। एंड इस पैसेज की हम वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो एंडेंजर्ड का क्या मतलब होता है? देखो, डेंजर मतलब खतरे में है। सो कोई भी चीज़ जो पूरे इस प्लेनेट में ऑलमोस्ट उनकी गिनती बहुत कम हो गई है, अगर उनको बचाया नहीं गया तो वो उस पूरी धरती पे ख़त्म ही हो जाएंगी, उनको कहेंगे हम एंडेंजर्ड। ये काफ़ी हमेशा हम क्या करेंगे, 2-3 लाइनें जो नीचे हेडिंग के दी होती हैं उसको पढ़ लेंगे सो दैट हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए टॉपिक के बारे में। एंड उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। द वंडर प्लांट विद एन अनसर्टेन फ्यूचर, इसका क्या मतलब है कि ये जो एक कृष्णमयी प्लांट है जिसका फ्यूचर कहते हैं अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब कोई श्योरिटी नहीं है। मोर देन अ बिलियन पीपल रिलाई ऑन बैम्बू फॉर आइदर देयर शेल्टर और इनकम, कहते हैं 1 बिलियन से ज़्यादा लोग जो है रिलाई मतलब डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं बैम्बू प्लांट के ऊपर, उनसे आसरा लेते हैं मतलब शेल्टर लेते हैं, या उनसे इनकम, जैसे उससे कोई व्यापार करते हैं बैम्बू प्लांट से जिससे उनको इनकम मिलती है। While many endangered species depend on it for their survival, काफ़ी जो खतरे में हैं ऑलरेडी एनिमल्स, वो अपने जीवन के लिए बैम्बू ट्री पर निर्भर रहते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने डिपेंड वर्ड लिखा है, फर्स्ट लाइन में रिलाई वर्ड यूज़ किया था। ये दोनों सिनोनिम्स हैं, इनका मीनिंग सेम है। डिस्पाइट इट्स अपेरेंट अबंडेंस, कहते बावजूद इसकी क्लियर अबंडेंस है, अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, ठीक है। अ न्यू रिपोर्ट सेज दैट, एक नई जो रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि स्पीसीज ऑफ बैम्बू में बी अंडर सीरियस थ्रेट, कि जो कुछ टाइप्स ऑफ बैम्बू प्लांट है वो है, उनको जो है काफ़ी सीरियस खतरा है। सो ये हमारा है हेडिंग पैसेज की और इसके बैम्बू के बारे में है। तो हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 to 20। सो हमने क्या करना है, करेक्ट लेटर A to F चूज़ करना है और उसको 14 to 20 जो बॉक्सेस हैं आंसर शीट के उसमें फिल करना है। ये जो है इंस्ट्रक्शन हमेशा आप देखो, रीड ज़रूर करनी है। NB का मतलब उन्होंने क्या लिखा है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, मतलब आप कोई भी आंसर एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो। सो हमने देखना है कि कौन, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, इसका जिक्र किस पैराग्राफ में हुआ है। सो देखते हैं। फर्स्ट 14 इज लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, मतलब बहुत कम हद है जो आज की जो हमारे पास है रिसर्च। इन बी पैराग्राफ हेयर इट्स रिटन देयर आर ऑलमोस्ट 1600 रिकोगनाइज स्पीसीज ऑफ बैम्बू, कहते 1600 स्पीसीज हमें जो बैम्बू की पता है। बट द रिपोर्ट कंसंट्रेट ऑन 1200 और 100 वुडी वेराइटीज़, जो ज़्यादा जिसमें वुड है वो वाली वेराइटीज़ को ही ज़्यादा फोकस करती है रिपोर्ट। डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्ग स्टेम, जिनको डिवाइड किया है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर स्टेम्स कम्स दैट मोस्ट पीपल एसोशिएट विद दिस वर्सेटाइल प्लांट। वर्सेटाइल प्लांट मतलब एक प्लांट जो कितने ही काम आ सकता है। ऑफ दिस, इस सारे में से 1200 में से 38 प्लांट प्रियोरिटी स्पीसीज, ओनली 38 प्रियोरिटी स्पीसीज, सिर्फ 38 हैं जिनको प्रायोरिटी दी गई है। आइडेंटिफाइड फॉर देयर कमर्शियल वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू का क्या मतलब है, जिसको हम व्यापार में यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसकी कमर्शियल वैल्यू है। एंड हैव बीन द सब्जेक्ट फॉर एनी रियल साइंटिफिक रिसर्च, सो ये मेरे कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। सो रिसर्च के लिए जो बैम्बू ट्रीज यूज़ करते हैं उनमें 38 ही प्रायोरिटी स्पीसीज हैं। सो ये कम है, यही हमारा क्वेश्चन था। सो लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, एग्जिस्टिंग रिसर्च सिर्फ 32 पे है, बट हमारे पास बैम्बू ट्री कितने हैं, 1600। ये सो ये क्या है, लिमिटेड एक्सटेंट है। सो हमारा आंसर जो है कहाँ मिला, बी पैराग्राफ में। 15th कंपैरिजन ऑफ बैम्बू विद अदर प्लांट स्पीसीज, सो बाकी प्लांट स्पीसीज से बैम्बू का कंपैरिजन किया है। सो इन ई पैराग्राफ हेयर इज वन क्वेश्चन, सो वाई आर मैनी स्पीसीज एंडेंजर्ड, क्यों इतनी सारी जो स्पीसीज हैं वो खतरे में है। देयर आर 2 सेपरेट इशूज हेयर,
कहते 2 मसले हैं यहाँ पे, रे ने कहा है, वाइस प्रेसिडेंट है बैम्बू सोसाइटी का, ठीक है। सम प्लांट्स आर थ्रेटन्ड बिकॉज दे कांट सर्वाइव इन द हैबिटेट, वो वातावरण में अपने नहीं सर्वाइव कर सकते, इसलिए कुछ प्लांट्स जो हैं खतरे की तादाद में हैं। दे आरंट स्ट्रॉन्ग इनफ, दे आरंट इनफ ऑफ देम, वो इतने हैं भी नहीं और इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हैं। बट बैम्बू कैन टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, बैम्बू जो ट्री है वो अपना ध्यान अपने आप रख सकता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव इफ लेफ्ट अलोन, अगर वो अकेला भी रह गया तो वो स्ट्रॉन्ग इतना है कि सर्वाइव कर लेगा। सो ये कंपैरिजन हो गया सम प्लांट्स का, जो कि उन्होंने बताया है कि कांट सर्वाइव इन द हैबिटेट क्योंकि वो वीक हैं, ठीक है। वो क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ। हेयर इट्स रिटन बैम्बू की कंपैरिजन किया है कि वो अकेला भी सर्वाइव कर लेगा, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे कंपैरिजन आ गया अदर प्लांट स्पीसीज का बैम्बू के साथ। सो आंसर विल बी ई। सो 15th आंसर इज ई। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बैम्बू, कमर्शियल मतलब व्यापार में क्या क्या यूज होती है, एप्लीकेशन मतलब यूजेज, एप्लीकेशन मतलब यूजेस क्या है बैम्बू की कॉमर्स में मतलब व्यापार में। However, bamboo's most immediate significance lies in its economic value। ये वर्ड मेरे क्वेश्चन में भी है, बैम्बू की बात हो रही है, ठीक है। कहते बैम्बू की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू में, वो कितना जो है पैसा बनाता है। मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्निक्स, जो आजकल की प्रोसेसिंग टेक्निक्स है, मीन दैट इट कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज, कितने ही तरीके से यूज़ हो सकता है बैम्बू प्लांट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोरिंग में, लैमिनेट्स में। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैम्बू प्रोडक्ट इज पेपर। 25% ऑफ पेपर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज मेड फ्रॉम बैम्बू फाइबर। इन ब्राज़ील 1 लाख हेक्टेयर्स ऑफ बैम्बू आर ग्रोन फॉर इट्स प्रोडक्शन। ब्राज़ील में इतने हेक्टेयर में बैम्बू ग्रो किया जाता है फॉर कि पेपर प्रोड्यूस करना है। सो पेपर में, फ्लोरिंग में, लैमिनेट्स में जो है बैम्बू प्लांट यूज हो सकता है। सो आंसर विल बी डी। सो कमर्शियल एप्लीकेशन बताइए बैम्बू की, सो डी इज द आंसर। 17 एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल। सो एक एग्जाम्पल है एनिमल की, एन लिखा है तो एक एनिमल होगा। एक एनिमल की एग्जाम्पल है जो रिलाई मतलब डिपेंड करता है बैम्बूज पर अपने जीवन के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल। इन पैराग्राफ ए हेयर इट्स रिटन एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, हर साल रेनी सीजन के दौरान द माउंटेन गुरिल्लाज ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, अफ्रीका के जो माउंटेन में गुरिल्ला रहते हैं वो कहते हैं माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट टू द फुट हिल्स, सो मूव कर जाते हैं फुट हिल्स पे, एंड लोअर स्लोप्स ऑफ विरुंगा माउंटेन्स, यहाँ पे मूव कर जाते हैं 2 जगहों पे, टू गेज ऑन बैम्बू, बैम्बू खाने के लिए, फॉर द 650 और सो दैट रिमेन इन द वाइल्ड। इट्स अ वाइटल फूड रिसोर्स। सो बैम्बू जो है गुरिल्लास का मेन फूड रिसोर्स है। ऑल्दो दे एट ऑलमोस्ट 150 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कहते हैं 150 टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं, एज वेल एज वेरियस इंसेक्ट्स भी हैं, इन्वर्टिब्रेट्स भी हैं। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, इस समय साल के रेनी सीजन में, बैम्बू अकाउंट्स फॉर अप टू 90% ऑफ देयर डाइट, 90% जो भी वो खाते हैं वो बैम्बू ही होता है। विदाउट इट, सेज रेडमंड, चेयरमैन है, देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल वुड बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, उनके जीवन के जो चांसेस है वो गंभीर तरीके से कम हो सकता है। सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। सो ये किस एनिमल की बात है, गुरिल्ला, जो कि डिपेंड करता है बैम्बू पे। सो 17th आंसर विल बी ए। ह्यूमन एक्टिविटी दैट डैमेज लार्ज एरियाज ऑफ बैम्बू, इंसानों की हरकतें जिन्होंने बड़ा सारा एरिया जो है बैम्बूज का खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। बट इन द पास्ट 100 years और सो रिसोर्सेज हैव कम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर, जो रिसोर्सेज हैं उन पे बहुत सारा प्रेशर है क्योंकि एज पॉपुलेशन हैव एक्सप्लोडेड, की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड लार्ज एरियाज ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, क्लियर्ड का मतलब
काट दिए मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए, डैमेज कर दिए। टू मेक वेज फॉर फार्म्स एंड कमर्शियल प्लांटेशन। सो कहते लार्ज एरियाज जो है बैम्बू फॉरेस्ट के वो क्लियर कर दे, मतलब बैम्बू ट्रीज जो हैं काट दिए, किसके लिए, ताकि फार्म्स बनाए जाएं, कमर्शियल प्लांटेशन की जाए। सो ये ह्यूमन एक्टिविटी है, फार्म्स वगैरह ह्यूमन ही करेंगे, कमर्शियल प्लांटेशन भी। सो यहाँ पे है हमारा आंसर, दिस विल बी इन ए पैराग्राफ। ह्यूमन एक्टिविटी जो कि थी कि फॉरेस्ट क्लियर किए, ठीक है, ताकि वहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर हो एंड फार्म्स बनाए जाए। डैमेज किया लार्ज एरिया ऑफ बैम्बू। सो अगेन ए पैराग्राफ में, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, सो इट्स ओके इफ ए इज रिपीटेड एज एन आंसर। 19th इज द अप्रोचेज यूज्ड टू स्टडी बैम्बू। अप्रोचेज का क्या मतलब कि पहल की गई, ट्राई किया, किसी ने कोशिश की गई टू स्टडी बैम्बू। इन बी पैराग्राफ हेयर इट्स रिटन देयर आर ऑलमोस्ट 1600 रिकोगनाइज स्पीसीज ऑफ बैम्बू, कि 1600 स्पीसीज हैं बैम्बू की, बट रिपोर्ट ने कंसंट्रेट किया 1200 पे ऊपर, जो कि वुडी वेराइटीज़ हैं, और उनको डिवाइड भी किया किस भी आप पे ऊपर, डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, क्लम्प एंड कम्स दैट मोस्ट पीपल एसोसिएटेड विद दिस वर्सेटाइल प्लांट। वर्सेटाइल प्लांट, वर्सेटाइल इंसान वो होता है जो कितने ही काम करे। ऑफ दिस ओनली 38 प्रायोरिटी स्पीसीज, भी 38 जो स्पीसीज हैं बैम्बू की आइडेंटिफाइड फॉर देयर कमर्शियल वैल्यू, जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू है, व्यापार किया जा सकता है, हैव बीन सब्जेक्ट ऑफ एनी रियल साइंटिफिक रिसर्च। वो ही एक जो है टॉपिक बना है रियल साइंटिफिक रिसर्च का, सिर्फ कौन, 38। एंड दिस हैज़ फोकस्ड मोस्टली ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू देयर वाइबिलिटी एज अ कमोडिटी। और जो रिसर्च हुई भी है उसका यही फोकस था भी वो कितनी सही है एज अ चीज़, कमोडिटी जिसे हम यूज़ कर सकते हैं इंसान। सो यहाँ पे स्टडी की बात हुई है, दिस इज इन द बी पैराग्राफ। द अप्रोचेज यूज टू स्टडी बैम्बू इन बी पैराग्राफ। बैम्बू हेल्प्स द सर्वाइवल ऑफ रेंज ऑफ प्लांट्स। सो कितने ही, और रेंज मतलब वेराइटी, मैनी अदर प्लांट्स, कितने ही प्लांट्स की जो है जीवन में हेल्प करता है बैम्बू। इन सी पैराग्राफ बैम्बूज पैटर्न जो है फ्लावर करना, मास डेथ लीव्स भी, इतने सारी लीव्स को एक साथ ही जड़ना, बिहाइंड लार्ज एरियाज ऑफ ड्राई बायोमास दैट अट्रैक्ट वाइल्ड फायर। सो जो उस बैम्बू के इतने सारे लीव्स जो एक टाइम पे जड़ते हैं, फिर जिसके कारण जो है वाइल्ड फायर होती है, फॉरेस्ट में आग लगती है। When this burn, जब आग लगती है, दे क्रिएट पैचेस ऑफ ओपन ग्राउंड, तो वहाँ पे जो है पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है, विद इन द फॉरेस्ट फार बिगर देन वुड बी लेफ्ट बाय अ फॉलन ट्री। यहाँ पे क्या होता है, दिस पैचीनेस हेल्प्स टू प्रिजर्व डाइवर्सिटी बिकॉज सर्टेन प्लांट स्पीसीज डू बेटर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ रीजनरेशन व्हेन देयर आर गैप्स इन द कैनोपी। पैचीनेस जो है वो मदद करती है बचाने में कितने ही सारे स्पीसीज प्लांट्स की, ताकि वो जो उनका जो अर्ली ग्रोथ पीरियड होता है, रीजनरेशन मतलब जो अर्ली ग्रोथ पीरियड है उसमें वो अच्छा करते हैं, जब काफ़ी कैनोपी में जो है खाली होता है, गैप्स होते हैं। सो बैम्बू हेल्प सर्वाइवल ऑफ रेंज ऑफ प्लांट्स। सी क्वेश्चन 21 to 24, यूज़ द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज टू मैच द पीपल। सो ये है पीपल के नेम, और यहाँ पे है इंफॉर्मेशन जो पैराग्राफ में लिखी है, हमने बस मैच करनी है। हेयर ऑल्सो इंस्ट्रक्शन सेज यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। सो एक आंसर हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। 21 देखते हैं, डिस्ट्रॉइंग बैम्बू जियोपोडाइसिस टू वाइल्ड लाइफ मतलब बर्बाद करना बैम्बू को खतरे में डालता है वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ मतलब, वाइल्ड मतलब जंगल, लाइफ मतलब ज़िंदगी। सो ज़िंदगी प्लांट्स में है और एनिमल्स में है, जंगल में, ठीक है। सो प्लांट्स एनिमल्स को खतरे में डालता है कौन, अगर हम जो है डिस्ट्रॉय करते हैं बैम्बू को। हमने बस ये देखना है किसने कहा है। सो हेयर इट्स रिटन कि वंडर प्लांट मीन्स बैम्बू प्लांट की बात हो रही है।
पीपल जो है रिलाई करते हैं बैम्बू पे, एंड मैनी इंडेंजर्ड स्पीसीज डिपेंड ऑन इट फॉर इट्स सर्वाइवल। काफ़ी जो स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, वो अपने जीवन के लिए डिपेंड करते हैं बैम्बू प्लांट पे। हेयर इन सेक्शन ए गोरिल्ला की बात की है, जो रेनी सीजन में माइग्रेट करता है एंड फिर गेज करता है बैम्बू को। हेयर इट्स रिटन विदाउट इट किसने कहा है, सेज आयान रेडमंड, देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल वुड बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। मतलब इसके बिना गोरिल्ला के जो चांसेस हैं जीवन के जीते रहने के बहुत कम हो जाते हैं। In the past 100 years and so resources have come under increasing pressure, भी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है क्योंकि पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोर कर रही है, बढ़ रही है। लार्ज एरियाज ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, कि कितने ही जो एरिया है बैम्बू फॉरेस्ट के वो ख़त्म किए जा रहे हैं, मतलब क्लियर किए जा रहे हैं, टू मेक वेज टू फार्म्स एंड कमर्शियल प्लांटेशन, ताकि फार्म्स बनाए जा सकें एंड कमर्शियल प्लांटेशन हो। सो यहाँ पे लिखा है कि काफ़ी जो प्लांट स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, वो डिपेंड करते हैं बैम्बू पे। एग्जांपल भी दी है गोरिल्ला की। और यहाँ पे किया है कि बैम्बू ट्री की डिस्ट्रक्शन हो रही है। सो किसने कहा है ये चीज़, रेडमंड चेयरमैन ने। सो डिस्ट्रॉइंग बैम्बू जियोपर्डाइज टू वाइल्ड लाइफ, मतलब अगर बैम्बू को ख़त्म करेंगे तो खतरा है वाइल्ड लाइफ को। सो ये कहा है ए ने, यान रेडमंड। 22 पीपल हैव वेरी कन्फाइंड नॉलेज ऑफ बैम्बू, बैम्बू के रिलेटेड जो नॉलेज है बहुत कन्फाइंड है, मतलब कम है। सो ये किसने कहा है, सेक्शन बी हेयर इट्स रिटन देयर आर 600 स्पीसीज ऑफ बैम्बू, 1200 जो है वो उस पर कंसनट्रेट किया जाता है। उसमें से भी 38 जो प्रायोरिटी स्पीसीज है आइडेंटिफाई हुए हैं फॉर देयर कमर्शियल वैल्यू हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ रियल साइंटिफिक स्टडी। और स्टडी किस पे होती है, सिर्फ 38 स्पीसीज पे। सो हमारी नॉलेज है बैम्बू ट्री के ऊपर वो क्या है, कन्फाइंड है, कम है, क्योंकि 38 ही है सिर्फ आउट ऑफ 1600। सो ये किसने कहा था, यहाँ पे एंड पे लिखा है, सेज डॉक्टर वैलेरी कपोर। 22 का पीपल हैव वेरी कन्फाइंड नॉलेज ऑफ बैम्बू, बी। इसी पर्टिकुलर 2-3 लाइंस में से मुझे 3 आंसर्स मिले हैं। सो कई बार अच्छे से रीड करोगे तो हमारा इतना टाइम जो है सेव हो सकता है। सम पीपल डू नॉट थिंक दैट बैम्बू इज एंडेंजर्ड, ये किसने कहा है। सो इन ई पैराग्राफ हेयर इट्स रिटन in a lot of places the people who live with bamboo don't perceive it as a being endangered in any way। कहते काफ़ी जगहों पे जो लोग बैम्बू के साथ ही रहते हैं वो कहते ये नहीं मानते कि ये जो बैम्बू है एंडेंजर्ड है किसी भी हिसाब से। ये किसने कहा है, कपोज ने। सो कपोज आ गया ये हमारा अगेन, वैलेरी कपोज। 23 अगेन बी, बैम्बू हैज़ लोड्स ऑफ कमर्शियल पोटेंशियल, बैम्बू के कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इन डी पैराग्राफ हेयर इट्स रिटन बैम्बू इज़ ऑफन द ओनली रेडिली अवेलेबल रॉ मटेरियल फॉर पीपल इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। से कहते बना बनाया रॉ मटेरियल है काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, कौन, बैम्बू। ये किसने कहा है, क्रिस स्टेपल्टन, ये रिसर्चर है। बैम्बू कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट एरियाज और ग्रोन क्विकली एल्सवेयर, कहते हैं इसको काटा भी जा सकता है फॉरेस्ट से एंड ग्रो भी किया जाता है क्विकली अपने लैंड पे, एंड देन कन्वर्टेड सिंपली विदाउट एक्सपेंसिव मशीनरी और फैसिलिटीज, एंड इसको कन्वर्ट किया जा सकता है बिना किसी महंगी मशीनों से, फैसिलिटीज से। ही सेज, क्रिस ने कहा है, इन दिस वे इट कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली, कहते ये हिस्सा डालती है बहुत ही ज़्यादा, किसके लिए, टू पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी गरीबी को ठीक करने के लिए, एंड वेल्थ क्रिएशन, पैसा बनाने के लिए। सो ये किसने कहा है, क्रिस ने। बैम्बू हैज़ लोड्स ऑफ कमर्शियल पोटेंशियल, सो आंसर विल बी डी। 25 to 26 क्वेश्चन, नो मोर देन 2 words। 25 सेज व्हाट प्रॉब्लम, सो आंसर हमारा जो भी है वो एक प्रॉब्लम है। डज द बैम्बूज रूट सिस्टम प्रिवेंट,
जो बैम्बू की रूट्स है ना वो रोकती हैं उसको, किस प्रॉब्लम को रोकती हैं। सो रूट्स की बात आ रही है, रूट सिस्टम हेयर इन सी पैराग्राफ, बैम्बू टेंड्स टू ग्रो इन स्टैंड्स मेड अप ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम रूट सिस्टम नोन एज राइजोम्स। ठीक है, इसका रूट सिस्टम को राइजोम्स किया जाता है। इट्स एक्सटेंसिव राइजोम सिस्टम, इसका जो इतना विशाल राइजोम सिस्टम है रूट्स का, विच टाई इज प्रिडिक्टिंग द टॉप लेयर ऑफ द सोइल, अपनी धरती की जो मिट्टी की टॉप लेयर है उसको टाई कर बांध के रख देता है। आर क्रूशियल टू प्रिवेंट, किसको रोकता है, ये ज़रूरी है रोकने में सोइल इरोजन को। ये किसको प्रिवेंट करता है, सोइल इरोजन। सोइल इरोजन होता है कि जैसे हवा चलती है तो हमारी ऊपर वाली जो फर्टाइल लेयर है सोइल की वो हवा के साथ ही चली जाती है, तो उसको रोकता है। 26 विच बैम्बू प्रोडक्ट, अभी हमने बैम्बू प्रोडक्ट का नाम लिखना है, इज एक्सपीरियंसिंग मार्केट एक्सपेंशन, जिसकी आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वो चीज़। मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्निक्स मीन दैट इट कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज, जैसे कि फ्लोरिंग, लैमिनेट्स। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैम्बू प्रोडक्ट कौन है, पेपर। सो फास्टेस्ट ग्रोइंग बैम्बू प्रोडक्ट आंसर विल बी पेपर। So this was the reading explanation of IELTS, the endangered bamboo plant. If you like my video, please share and subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider. And those who want to have online IELTS classes, they can contact me through this email ID. Bye bye, take care.